2014 से तो आपके कथित महामानव की सरकार है, चालू क्यों नहीं करी? चालू क्यों नहीं करी? किस बात का डर है? अमेरिका का डर, इजराइल का डर? ओहो, नेहरू जी जिम्मेदार हैं। नेहरू जिम्मेदार है। मुंबई से यूएई तक अंडर वाटर रैपिड रेल चलाई। वो योजना अभी है, वो ईरान और पाकिस्तान की योजना से जानी जाती है। इजराइल का डर? शाबाश! नेहरू जिम्मेदार है, नेहरू जिम्मेदार है, नेहरू जिम्मेदार है हर काम के लिए। 1857 का भी नेहरू जिम्मेदार है। कुछ नमस्कार सर जी, आपके सारे शो देखते हैं भैया जी के और पूरा एंजॉय करते हैं। और आपकी एंकरिंग जो है वो तो बहुत ही ऊपर के लेवल की है। वो जो कैसे करते हैं एकदम बैलेंस बनाया जाता है। 1980 में ईरान इराक का युद्ध चल रहा था। प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने दोनों पक्षों को चिट्ठी लिखी थी। चिट्ठी का मजमून एक ही था कि वैश्विक स्थिति को ध्यान में रखते हुए आपको युद्ध बंद करना चाहिए। प्रधानमंत्री की तरफ से ऐसी कोई अपील अभी तक नहीं आई। वो सिर्फ अपनी इमेज बचाने में लगे। उन्हें पता है कि मैं बोलता रहूंगा, मेरी इमेज बचाने के लिए मीडिया मौजूद है, मेरे चरण चुंबक चैनल मौजूद है, चाटुकार मौजूद है, वो मेरी इमेज को आज नहीं आने देंगे। देश जाए गड्ढे में, उन्हें कोई मतलब नहीं है। 14 किलो का सिलेंडर 10 किलो हो जाएगा, कोई परवाह नहीं है। कमर्शियल गैस सिलेंडर की हालत सब देख रहे हैं, ढाबे बंद हो चुके हैं। और प्रधानमंत्री के गृह प्रदेश गुजरात में ही मोरबी में 450 से ज्यादा फैक्ट्रियां बंद हो चुकी हैं क्योंकि उन्हें गैस नहीं मिल रही। उन 450 में जो जितने भी मजदूर काम करते थे, सारे मजदूर आज पलायन कर रहे हैं। स्टेशनों की हालत वही की वही है जैसी कभी कोरोना में हुई थी। लगातार पैदल मार्च हो रहा है, लगातार ट्रेन। राइट 2018 के अंदर मुंबई से यूएई तक अंडर वाटर रैपिड रेल चलाई। वो योजना अभी है, वो ईरान और पाकिस्तान की योजना से जानी जाती है। अगर इन्होंने कहा कि मनमोहन सिंह जी के टाइम में वो योजना आई थी और उससे सरेंडर कर दिया गया था, 2014 से तो आपके कथित महामानव की सरकार है, चालू क्यों नहीं करी? चालू क्यों नहीं करी? किस बात का डर है? अमेरिका का डर, इजराइल का डर? पेगासस की फाइलें खोल देगा, चीन की फाइलें खोल देगा। हाँ जी, क्या हो गया? ये शर्मा जी को मैं बोलूंगा, चाटोकार मोदी जी को बढ़ाएंगे नहीं बढ़ाएंगे। मैं कहता हूँ कि आप लोग समझ जाइए, अखरोट खाइए, क्योंकि आपकी ये लाश बड़ी कम हो जाती है। बेवकूफ बनाने के लिए 1990 के अंदर एक योजना होती है जिसके अंदर ईरान और भारत और पाकिस्तान के द्वारा पाइपलाइन, गैस पाइपलाइन बिछाने की। क्या होता है 2009 के अंदर ओबामा के आगे मनमोहन सरकार, यूपीए सरकार नतमस्तक हो जाती है और उस योजना से पीछे हट जाती है। अगर 1990 की वो योजना उस समय लागू कर दी जाती तो आज भारत को एलपीजी का जो नुकसान हो रहा है इसका सामना। ओहो, नेहरू जी जिम्मेदार हैं। नेहरू जिम्मेदार है, नेहरू जिम्मेदार। शाबाश। वो योजना 2018 के अंदर मुंबई से यूएई तक अंडर वाटर रैपिड रेल चलाई। वो योजना अभी है, वो ईरान और पाकिस्तान की योजना से जानी जाती है। नेहरू जिम्मेदार है, नेहरू जिम्मेदार है। ज्यादा तेज आवाज निकालने से नेहरू जिम्मेदार है। शाबाश। अगर इन्होंने कहा कि मनमोहन सिंह जी के टाइम में वो योजना आई थी और उससे सरेंडर कर दिया गया था, 2014 से तो आपके कथित महामानव की सरकार है, चालू क्यों नहीं करी? चालू क्यों नहीं करी? अमेरिका का डर, इजराइल का डर? पेगासस की फाइलें खोल। शाबाश! दो दिया अरे ये योजना तुमने चालू क्यों नहीं नेहरू जिम्मेदार है, नेहरू जिम्मेदार है। नेहरू जिम्मेदार है हर काम के लिए। 1857 का भी नेहरू जिम्मेदार है। कुछ बोलने के लिए नहीं है अपना। देखा आपने किस तरीके से चीख के चिल्ला के बीजेपी प्रवक्ता और एंकर को भी देख लो आप किस तरीके से शर्मा जी को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। शर्मा जी पवन खेड़ा थी दिल्ली के अंदर, हम लोग युवा मोर्चा में थे बीजेपी में, उनके बारे में सुना करते थे कि राजनीति के वो सहायक के रूप में काम करते थे। तो जो व्यक्ति गुलामी वाली जिंदगी किया है, तो राहुल गांधी की गुलामी करना जिनका बंदा नहीं होता है। बदतमीजी तुम कर रहे हो, बदतमीजी तुम कर रहे हो। परिवार में गुलामी बसी हुई है, इनके खून में गुलामी बसी हुई है। अभी 60 रुपए महीने की पेंशन लेते थे, ऑयल मिनिस्ट्री तभी 60 रुपए पेंशन लिया जाता था। परीक्षा की घड़ी तो अभी सरकार ने लगाई है।
और ये सरकार जब परीक्षा की घड़ी में आई है तो दुनिया भर की इधर उधर की बात करती है, मुद्दों की बात नहीं करती। प्रधानमंत्री जी आज संसद के बीच में आए और संसद में आकर कहते हैं कि मिडिल ईस्ट के देशों से मैं लगातार संपर्क में हूँ। पहले उनको यह बताना चाहिए था कि युद्ध किसने शुरू करा। स्टेटमेंट इस बात में पास होनी चाहिए थी कि अमेरिका के संपर्क में है या नहीं है। युद्ध अमेरिका ने शुरू करा है और आप उसकी शांति की बहाली ईरान की बात करते हैं, मिडिल ईस्ट की बात करते हैं। और आज बड़े खेत के साथ कहना पड़ता है, लीडर ऑफ अपोजिशन आज संसद में नहीं थे, लेकिन जो जितने भी उनके वहां पर सांसद बैठे हुए थे, अगर उनकी हथेली चेक करोगे हर एक बात में ठप 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 ठप, अगर डेटा था या नहीं था, लगातार वो वहां पर संसद में ताली पीटते रहे। और मेरे भाई कह रहे थे 2019 की बात, 2019 में जब आपने 9% के क्रूड की डिपेंडेंसी अमेरिका से लेनी शुरू करी थी, क्या जरूरत थी? जब हमारा हाँ जी अमेरिका आपको बताएंगे, इसका मतलब आप ब्लाइंड हो, ब्लाइंड हो क्या पता क्रूड की डिपेंडेंसी 2019 अमेरिका में चली गई। पूछना था ईरान से जब लगाया तो पता ही नहीं इनको देखा। क्यों करा? एक बात बताइए, जब ट्रांसपोर्टेशन जो 7 दिन का ईरान से आता है, 7 दिन का अमेरिका से आता है, ट्रांसपोर्टेशन आपको फ्री मिलता है, इंश्योरेंस आपको फ्री मिलता था, 12% जून में जो इंटरनेट मार्केट से डिस्काउंट मिलता था। ये बताने जारी क्या है ट्रंप की मोदी के साथ। और आज भी अगर समझौते की बात करेंगे, बात की बात करेंगे, और कह रहे थे कि हमने 3.5 लाख लोगों को मिडिल ईस्ट से निकाल लिया और 1 करोड़ लोग फंसे हुए। इस बात का डेटा दे कि 96 लाख लोग वहाँ की स्थिति में है। बच्चे जो यहाँ पर स्कूल में है, क्या 7 लाख जो स्टूडेंट वहाँ से अपना MBBS का या मेडिकल की पढ़ाई छोड़ रहा है, उनकी व्यवस्था कोरोना की तरह यूक्रेन युद्ध की तरह होगी या उसका कोई समाधान इससे यहाँ पर भारत में देने वाला है? दिमाग तुम्हारे पास ही है सारा, गोबर ज्ञान बरसोगे अब। बताओ क्या गलत बोला? नहीं बोलो, गलत झूठ बोलोगे, अगर उसको सच बोलेंगे तो क्या बीच में बोल रहा है? झूठ बोलो, बदतमीजी कर रहे हैं। वाह वाह वाह, ये बीजेपी के प्रवक्ता भाई, तुम्हें कुछ नहीं आता। सही धो दिया, सपा प्रवक्ता ने सही धो दिया। ऐसे एक्सपर्ट झूठ बोलते हैं जब, तो यही तो उनको दिक्कत होती है, क्योंकि आते हैं। अभी वो एनडीसी का बोला ना, मैंने कहा सर्च कर लीजिए सब लोग, क्योंकि मैंने गूगल पर तो मेरे बारे में बताओ मैंने क्या गलत बोला? ये कुछ भी झूठ बोल दोगे, भागो भागो भागो। ये या तो झूठ बोलोगे, युद्ध शुरू किसने किया? चश्मे वाले ने किया। हमारे घर में सरदार जी उठे थे फिर बैठ गए। नाम ईरान है, उसने हमारे रास्ते को रोक कर रखा हुआ। आप ईरान के साथ खड़े होना चाहते हैं? वो ईरान तो हमारा पुराना मित्र है। वो ट्रंप जब वहां से बैठ के डाल डाल के बेच रहा तब कुछ नहीं हो रहा, शर्म नहीं आती? अगर कोई मोदी जी मिलने जाते हैं, नेतान्याहू वहां से बताता ही नहीं मैं बम फेंकने वाला हूँ, नहीं तो हमारे 28 जहाज निकलवा लेते वो कि भाई रुक जाए एक हफ्ता, हमारा माल जाने दे। मोदी जी को गुमराह कर दिया नेतान्याहू ने। महामानव तो राहुल गांधी है, इसीलिए जब भी देश में कोई समस्या बोल लो तकलीफ हुई है बेचारे को। शब्दों में वो देश से बाहर चला जाता है। अरे यार मोदी जी की बात मत करो, यहाँ पे अभी राहुल की बात करो ना, देश छोड़ के तो वो चले जाते हैं। एप्स्टीन फाइल, हरदीपपुरी एप्स्टीन फाइल प्रवक्ता देख रहे हो ये डिबेट में कैसे ये मैरून कुर्ते में बीजेपी प्रवक्ता है, झूठ बोलेगा। शर्मा जी, शर्मा जी, शर्मा जी, ओ भाई वो कमजोर